हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट के। जैसे कि आप लोगों की डिमांड था कि सर चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कराइएगा, आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ओके, पार्ट 1। आप इसको समझें, आगे चलें। न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये उसमें प्रयोग होंगे, क्या होंगे, यूजफुल होंगे। जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा ये उसमें क्या होंगे, यूजफुल होंगे। इसलिए आप इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मन से समझिएगा। ये भाषा ऐसे नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसे आप समझिएगा। मैं एक बताऊँगा कैसे इससे न्यूमेरिकल में कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भरोसा नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन पूछा है, देखना क्वेश्चन जो मैं कराऊँगा उसमें पूछे गए हैं। देखना मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिएगा। इलेक्ट्रॉनों की कमियाँ अधिकता बता पाओगे। इस चालक पर कूलाम पर धनावेश था, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। उसने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी पूछ दिया, और कूलाम आप तो ये निकाल लोगे भाई, क्या निकाल लोगे, इस चालक पर इलेक्ट्रॉन ये निकाल लोगे, 15 इलेक्ट्रॉन बता दोगे। कमी या अधिकता बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। यदि आपने इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा है, यदि आपने इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा है, यदि आप लोगों ने क्या कहा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा है, तो आप बता दोगे कि इसमें क्या है। ठीक, ओके। तो आप बता दोगे इसमें कमी है या अधिकता है। ओके, पर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बता पाएंगे। आओ पढ़ते हैं इसे, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आओ पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है। मन से समझिएगा यार, आदत से आज जोश नहीं है। जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है। इस बात को समझते हैं। समझ में आ गई किसी जिनको समझ में ना आई हो, मैं अभी आगे समझाऊंगा इसको। देखो समझा रहा हूँ, ये देखो इससे समझाऊंगा। देखो ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है। ओके, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। एटम में क्या होता है, पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चल नहीं रहा, पॉजिटिव चलेंगे, निगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ओके, एटम में हमारे पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, निगेटिव चार्ज भी होते हैं। अर्थात एटम हमारा कैसा होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। ओके, अब मैंने क्या कहा था, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, हम यहाँ से क्या करें, हम यहाँ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन निकालना प्रारंभ किया। ओके, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला। यहाँ से देखो एक ये निकाल रहा हूँ। यार मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। एक ये निकाला, एक ये निकाला, और इलेक्ट्रॉन एक ये निकाला। ठीक है, तो आपने क्या देखा, तो आपने देखा हो कि जो हमारा एटम है ये क्या एटम, हमने आपको बताया था ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिवली हो गया। पॉजिटिवली लिख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, अंडरस्टैंड, माफ़ करना मुझको। ये एटम हमारा जो हो गया वो पॉजिटिवली हो गया। ओके, यानी धनावेशित हो गया। ओके, फिर से देखो, एटम में पॉजिटिव भी थे, निगेटिव थे, पॉजिटिव थे, निगेटिव थे, पॉजिटिव थे, निगेटिव थे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ओके, हमने इसमें कहा था यदि इससे हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाला, एक ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ये निकाला, तो हमारा एटम कैसा हो गया, पॉजिटिवली हो गया। हमारा जो एटम था वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली, पहले न्यूट्रल था और ये पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव हो गया। ठीक है,
था मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब इससे हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो हमारा जो एटम होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो वो यही बात आगे इसमें लिखी थी, देखना। ये देखो, जब किसी परमाणु से, एटम मतलब परमाणु होता है, किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वह परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ओके, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या करता था, कमी। समझ में आ गई ये बात, अंडरस्टैंड। अगली देखते हैं, अगली क्या कह रहा था, अगले हमसे कह रहा था कि जब किसी परमाणु को एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, अब कह रहा है कि हम किसी एटम को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व्यक्त करता है। इसको समझते हैं, इसमें देखिएगा। अब मुझसे कहा था, यदि किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, एटम के साथ होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। ओके, ये हमारा एटम जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज होगा। ओके, ये देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव। ओके, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अब इसमें एक या एक से अधिक क्या दे दूँ, इलेक्ट्रॉन दे दूँ। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन देने जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो धन का क्या हो जाएगा, ये ऋण में बन जाएगा। हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव देखो। अब इसमें मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन देना चालू किया, इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पाँच इलेक्ट्रॉन। हमने इसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दिए, एक या एक से अधिक, मोर एवर वन इलेक्ट्रॉन। ओके, हमने वन से अधिक इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो हमारा एटम कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अभी कैसा था, पॉजिटिव था। जब हमने एक या एक से अधिक क्या दिए थे, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, दिए नहीं थे, निकाल लिए थे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमारा एटम निगेटिव हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। न्यूमेरिकल में पूछेगा मुझसे, क्या कहेगा, यदि हम किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमारा एटम कैसा हो जाएगा, तो हमारा एटम कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये हम यदि किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमारा एटम कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात आपको। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना एक बार फिर से। यदि फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, इसी में पूरा समझे। ये रीड, इसमें देखो चित्र में ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहे थे, ठीक है, आपको पता होगा। आप इंटर में आ गए हो, इंटरमीडिएट विद्यार्थी हो तो आपको पता होगा। ये प्रोटॉन है, ये देखो, ये न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं लिखा है। इसमें देखो निगेटिव लिखा है, इसमें निगेटिव लिखा, देखो ना, इसमें निगेटिव लिखा है, ये देखो निगेटिव लिखा है। इसमें प्रोटॉन है इसलिए प्रोटॉन पे धनावेश होता है। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं लिखा। ओके, इतनी बात तो आपको पता होगी ना, इसलिए मैंने आपको समझाई नहीं। ओके, आओ आगे स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में क्या करता है, न्यूमेरिकल में मुझे कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का इसमें आवेश बताइएगा। ऐसे कोई दे देगा किसे 7n14, यहाँ पर देखिएगा 7n14। यार सही इस काम नहीं पेन कर रहा आज मेरा, ये रहा 7, ठीक है। कभी कि मुझे ऐसे दे देता है। अब कहेगा इसमें क्या कहेगा, इसमें कहेगा मुझे इस पर चार्ज कितना होगा, क्यू का मान पूछेगा। आप बता लोगे, आप कहोगे ना मुझे इसमें चार्ज दिया गया, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो सिंबल है इसका मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे आप इसको समझिएगा। देखिएगा, इस सिंबल को समझिए पहले, इस सिंबल को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कोई एक्स है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जिसे हमने यहाँ पर नाइट्रोजन लिया था, कोई भी एलिमेंट हो सकता था एक्स की जगह पे, वहाँ पर मैं नाइट्रोजन लिया था, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। जो जेड है वो क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, पी बराबर जेड बराबर ई, पी बराबर जेड बराबर ई। ओके, और जो ऊपर लिखा होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ओके, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसमें कोई तत्व लिखा होगा, देखो हमसे उसने, देखो हमसे वो क्या कहेगा, हमसे वो क्यू का मान पूछेगा। हमें क्यू का मान के लिए देखो क्यू बराबर क्या होता है, हमें पता होता है क्यू बराबर क्या होता है, यानी होता है
क्यू बराबर हमारा एन ही होता है। तो एन ही कैसे, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। तो मैं एन देखो, ई तो पता ही होता है 1/6 10⁻⁻⁻⁰ पता होता ना, पर ये एन लिखा, ठीक है एन, सॉरी अरे एन होगा, ठीक है। क्यू बराबर एन ई फार्मूला होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, ठीक है एन ई। तो ये एन लिखा, ठीक है। तो एन का मान निकालना होगा, हमें एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान हम इससे निकालेंगे। हमारे यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होता है, उसे प्रोटॉन कहते हैं। भाई प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी एन का मान हम यहीं से निकालेंगे। सिंबल लिखा हुआ है जैसे 7n14 है। ये सवाल आगे मैं आपको फिर से बताऊँगा। 7n14 है तो यहाँ पर सिंबल लिखा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, यानी एन बराबर 7 हो जाएगा। एन बराबर ओके, जो एन है वो कितना हो जाएगा, वो 7th हो जाएगा। अंडरस्टैंड, बात को समझ में आई मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ। जो एन है वो 7th हो जाएगा, जो एन है वो 7th। ओके, आगे देखिएगा। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, वो मास नंबर के बराबर होते हैं। जो ऊपर लिखा था मास नंबर, भाई हमने क्या लिखा, ऊपर ए लिखा था, भाई होता मास नंबर, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं, परमाणु भार, ठीक है हिंदी में कहते हैं। वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के मिलके बना होता है। नीचे जो लिखा था वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, उसे हम जेड यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर होता है। ओके, और न्यूमेरिकल देखते हैं, बस यहीं तक का कह रहा है मुझसे। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल मुझसे ये कह रहा है, पेन चालू कर लूँ मैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनों पर 1/6 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। हमसे क्यू का मान पूछा है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संकेत भी पढ़ लेना, कभी कभी इंपॉर्टेंट दिखता है, कभी कभी आपको पता होता है, ठीक है। ये देखिए दिया क्या था, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसने आपसे कहा अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जहाँ आपने सुना 2 प्रोटॉन होते हैं, आप समझ गए होंगे जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ये बात आप समझ गए थे, जो प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तब परमाणु क्रमांक के भी बराबर होते हैं। पर आपको यहाँ पर एन से मतलब है, आपको एन बराबर 2 पता चला क्या, और क्यू दिया गया है, क्यों ना ये क्या ई दे रहा है, क्यू निकालना था तो क्यू बराबर आप एन ही लगा दोगे। एन देखो 2 दे रहा है, ई देखो इतना दे रहा है, ई इतना दे रहा है, ओके। तो आप फार्मूला यूज कर दोगे, देखो मैंने आगे लगाया है। क्यू देखो दे रहा, पूछा गया था, ई क्वेश्चन में पता ही होता, हमको दिया भी है एन बराबर 2। ने कहा नंबर ऑफ जो प्रोटॉन थे वो नंबर ऑफ परमाणु क्रमांक के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो बराबर होते हैं, ठीक। क्यू बराबर एन ई फार्मूला लगाया, क्यू से इसका मान निकाला, प्लस 3.2 × 10⁻19 माइनस का 19, ठीक है। ये आंसर दे रहा था, देखना आप लिखा है आंसर नहीं लिखा है, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। आगे देखिए, थोड़ा जुकाम भी है। कह रहा है कि चालक पर, नहीं पेन बदलता हूँ अपना, कह रहा है कि चालक पर इतने कूलाम ऋणावेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी उसने क्या पूछा, यहाँ पर भी उसने मुझसे एन का मान पूछा, एन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मुझसे उसने एन का ही मान पूछा है, ओके। एन का मान कैसे निकालें, आप ये क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। हमसे ये विकल्प में पूछता है 1 नंबर में, कैसे पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही पूछेगा, इसमें देखो क्यू उसने मुझे दे दिया 1 कूलाम दिया, ई पता होता आपको माइनस का 1/6 10⁻⁻19, ओके। ये लिख नहीं पाया सही से, लिख देना, ठीक है। अब हम एन का मान निकाल सकते हैं, एन का मान निकालें भाई आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो, ये देखो क्यू बराबर 1 कूलाम, ई बराबर माइनस का 1/6 10⁻⁻19, ये निकाला, एन बराबर ऐसे निकाल सकते हो, इतना आंसर आ गया। ये निकालना होता हमको, क्यू आपको दे रहा था, ई आपको पता ही था। सरल न्यूमेरिकल इजी है यार, इसलिए आपको अभी मज़ा आ रहा होगा। अभी आगे जब कठिन आएंगे, इतने हार्ड आएंगे, मैं आपको उतना अच्छा समझाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट समझाऊंगा। आज थोड़ा मैं अच्छा समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा पेन सही काम नहीं कर रहा है यार। ये पेन जो है उसमें पता नहीं किया यार, वो वायर था वो सही काम नहीं कर रहा है,
इसलिए मैं सही लिख नहीं पा रहा अभी। कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 10 पर माइनस 18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। पहली बार उसने मुझसे यन पूछा है, आपको पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है, इन पूछा है। उसके बाद उसने ये पूछ दिया है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, यन तो आप निकाल लोगे, यन बराबर लगा दोगे Q/E लगा दोगे ना, पर आप अधिकता या कमी कैसे बताओगे। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उससे बताओगे। कैसे बताओगे, कूलाम धनावेश है, कूलाम धनावेश है अर्थात उसमें सब पॉजिटिव 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 होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। नहीं समझे, देखो समझा रहा हूँ, इस बात को समझा रहा हूँ कि अधिकता होगी कमी होगी, इस बात को समझिएगा। ये एटम है, इसमें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, उसमें लिखा धनावेश है, चालक पर इतने कूलाम धनावेश था, उसमें धनावेश होगा या थोड़ा बहुत निगेटिव मान लिया मैंने कहीं के, अधिकतर धन होगा, ठीक है। जब इस पर धनावेश है तो उसमें किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी है। जब कूलाम धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, समझ में आ गई। अब एन का मान कैसे निकालोगे, एन का मान आपको ऐसे निकाल लीजिएगा, कुछ कठिन भी तो है नहीं इसमें। एन का मान Q बराबर एन ही होता, तो एन बराबर Q/E लिखा दीजिएगा, और ये एन का मान निकला 15 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आपको, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी वस्तु, ये भी वही सवाल है, देखो रिपीटेड सवाल है, डू यू सेल्फ, स्वयं कीजिएगा। अरे सर स्वयं कैसे करूँ मैं, ऐसे सुनते अभी 203 सवाल लगवा दिए, फिर अभी रेखा देने लगे मुझको। नहीं नहीं नहीं, मैं स्वयं नहीं करूँगा, पता था आप स्वयं नहीं करोगे, इसलिए मैं इसका सलूशन लेके आया हूँ, समझिएगा। पहले कह रहा था किसी वस्तु को इतने कूलाम धनावेश था, Q कितना दे रहा था मुझे Q जो दे रहा था कितना दे रहा था, 4.8 दे रहा था। 4.8 में गुने 10⁻⁻19। हमसे E का मान गिवन होता -1.6 10⁻⁻19 हमसे n पूछ रहा है, फिर वही बात है, n बराबर Q/E लगा दीजिएगा। देखो इसने लगाया भी है, कैसे लगाया, ये देखो ये लगाया, n बराबर Q/E मान रखा, 16×48, ओके, आंसर आ गया। अगला देखिएगा, ये देखिएगा, जिसकी वजह से मैंने इतनी बेस की वो सवाल आ गया। आज जिसने नहीं समझा होगा वो कहता होगा अरे यार समझ लेते, कोई बात नहीं, आप वीडियो को बैक करिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। नहीं समझा तो आप यहाँ समझिएगा। 7n14, मैंने आपसे कहा था ये क्या होते हैं, ये प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में 7 प्रोटॉन है। जो प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। मैं आपसे ये समझा रहा था Z बराबर P बराबर n, ओके। जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, अर्थात आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया n, अर्थात आपको n का मान 7 पता चल गया, ओके। अब आपको क्या कह रहा था, हमें Q पूछ रहा था, आपको E पता होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻19। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन, देखिए ये समझा दे रहा हूँ आपको। ये तो आपको पता था, ये तो पता है इसे एटॉमिक मास कहते थे। ये Z बराबर P बराबर E, तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कैसी है, बराबर होती है, था 7। अर्थात हमें n का मान पता लगा, E का मान पता ही होता है, और Q बराबर NE से हम इसको मान रख के हल कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। Q बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो +11.2 10 पॉइंट लगाए 10⁻⁻19 कूलाम, ओके। अंडरस्टैंड, समझ में आया। आज मैं आपके लिए इतने ही लेके आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो नए छात्र आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही विनती है आपसे मेरी। और क्या, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।